बेचारी गंजी स्वाति को दर दर भटक कर भिक्षा मांगनी पड़ती है और भिक्षा मांगते मांगते वो रास्ते में विक्रांत से टकरा जाती है और विक्रांत उसे इस हालत में देखकर बहुत हैरान हो जाता है। स्वाति जी, ये सब क्या है? ये सब आप क्यों कर रही है? विक्रांत जी। स्वाति भावुक होकर विक्रांत को सब कुछ बता देती है कि कैसे सबने उसके साथ जबरदस्ती करके उसके बालों का मुंडन किया और उसे भिक्षा मांगने पर मजबूर किया। स्वाति जी, आप मेरे साथ चलिए। लेकिन कहाँ विक्रांत जी? आप चलिए तो। फिर विक्रांत स्वाति को उसी के घर के बाहर ले जाता है और मोहल्ले में चिल्लाने लगता है, बाहर निकलो त्रिदेवी सदन के वासियों। इस तरह अपनी विधवा बहू का बहिष्कार करने का हक आप लोगों को किसने दिया? अबे ओ उल्लू के पट्टे, तू होता कौन है जो हमारे परिवार के मामले में अपनी टांग अड़ा रहा है? और नहीं तो क्या। अरे तुम्हें रीति परंपरा के बारे में कुछ पता भी है क्या? इस विधवा के कारण हमारे घर में अशुभ घटनाएं घट रही है जो अब जाके ठीक हुई है। मेरे लिपस्टिक की सौगंध। वो सारी घटनाएं मेरी वजह से नहीं घट रही है दीदी, ये सारी पुरानी परंपराएं हैं और दकियानूसी बातें हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। हाँ कामिनी, स्वाति बहू सच बोल रही है। भला इसमें उसकी क्या गलती है? अरे आप चुप रहिए ना। हर बार बीच में अपनी चोंच घुसानी होती है। और ये आदमी तू है कौन? और तू मेरी बहू के लिए किस नाते से बोल रहा है? मैं और स्वाति जी दोस्त है और मैं अपनी दोस्त के साथ ये अन्याय होते नहीं देख सकता, हरगिज नहीं। वाह वाह वाह, क्या कमाल करती हो तुम भी स्वाति। पति को मरे हुए अभी तक 6 महीने भी नहीं हुए और बाहर ये गुलछर्रे उड़ाने लग गई। छी, बेशर्मी की भी हद होती है। तमीज से बात कीजिए जेठ जी। मैं और विक्रांत जी सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। बस बहुत हुआ नाटक। अब मैं सीधे पुलिस को फोन लगाऊंगा और आप सबके खिलाफ टॉर्चर का केस दर्ज करूंगा, क्योंकि आपने स्वाति जी की मर्जी के खिलाफ ये सब किया है। जस्ट वेट एंड वॉच। विक्रांत फोन लगाने का नाटक करता है, लेकिन ये देखकर सभी घरवाले डर जाते हैं। नहीं, ऐसा मत करना, प्लीज ऐसा मत करना। क्यों, डर गए क्या पुष्कर भाई साहब? लगाने दीजिए ना, पुलिस आएगी और आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी। सिंपल है। आपने तो कोई गलती की नहीं है ना। पुलिस को आने दो, फिर उन्हें बताना आपके रीति रिवाज और परंपरा। ना, ऐसा मत कीजिए। ए स्वाति, चलो आओ अंदर। तुम रहो हमारे साथ ही, लेकिन आप पुलिस को मत बुलाना। मेरे लिपस्टिक की सौगंध। भूलिए मत आप लोग, औरतों पर अत्याचार करने पर कानून बहुत बड़ी सजा देता है और वो सजा बद से भी बदतर होती है। अगर मेरी दोस्त को कुछ भी हुआ तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर विक्रांत वहां से चला जाता है। विक्रांत की बातों से स्वाति बहुत खुश होती है। नरेश के अलावा घर के सभी लोग गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। स्वाति अब फिर से आम जिंदगी जीने लगती है और वो अपने मसालों के बिजनेस पर फिर से काम करने लगती है। एक दिन जब कामिनी बाजार से घर जा रही होती है, तभी वो स्वाति और विक्रांत को साथ में देख लेती है
अरे दादा, ये देखो क्या नैन मटकता चल रहा है। क्या मजे चल रहे हैं देवरानी मैडम के। लाज शर्म सब कुछ बेच बाच के बैठ गई है मैडम। ये तो खुद की इज्जत तो नीलाम कर ही दी है, लेकिन हमारी भी करेगी अब। नहीं नहीं, मैं इस स्वाति को इतना खुश कभी नहीं रहने दूंगी। इसकी खुशियाँ मेरी घुटन है। अगले दिन जब मोहल्ले में स्वाति की पुरानी सहेली लज्जो की शादी होती है, तभी कामिनी उसे कमरे में बंद कर देती है और सभी तैयार होकर शादी के लिए निकलने वाले होते हैं। अरे अंबिका, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हम सबको अच्छी तरह से ये बात पता है कि स्वाति और लज्जो कितनी अच्छी सहेलियां हैं और आज का दिन स्वाति के लिए कितना अहम दिन है। उसके बावजूद भी तुम लोगों ने उसे कमरे में बंद क्यों कर दिया? खोलिए, दरवाजा खोलिए, मुझे भी लज्जो की शादी में जाना है। प्लीज दरवाजा खोलिए। नहीं, तुम नहीं जाओगी उस शादी में, क्योंकि तुम एक विधवा हो और एक विधवा किसी शादी में अपना मनहूस साया रख दे तो वो उस नए जोड़े के जीवन में भी पनौती ले जाती है। चलो हम सब चलते हैं। इसे चीखते चिल्लाते हुए अंदर ही रहने दो। और नहीं तो क्या, मेरी लिपस्टिक की सौगंध। सभी घर के बाहर निकल ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर विक्रांत आ जाता है। अरे अब क्या हुआ पड़ोसी भाई साहब? क्यों काली बिल्ली की तरह हमारा रास्ता काट रहे हो हैं? स्वाति जी के चिल्लाने की आवाज बाहर तक आ रही है। क्यों किया आप लोगों ने उन्हें बंद? आप लोगों से ज्यादा लज्जो की शादी में जाना उनके लिए जरूरी है, क्योंकि लज्जो की सच्ची दोस्त तो वो ही है। तो हम लोग क्या वहाँ पर शादी में मुफ्त का खाना और नाच गाना करने नहीं जा रहे हैं? लज्जो हमारी भी पड़ोसन है और ये स्वाति तो अब आई है। हमारे घर वाले लज्जो को बचपन से जानते हैं। लेकिन स्वाति बहू को इस बात की सजा क्यों मिल रही है? उनकी बातें चल ही रही होती है कि तभी विक्रांत स्वाति के कमरे की तरफ चला जाता है और उसके कमरे का दरवाजा खोलकर उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आता है और सबके सामने एक पेपर जलाकर स्वाति के साथ वह 7 फेरे ले लेता है और उसके माथे पर बिंदी लगाता है। हो गई स्वाति जी, अभागन से सुहागन। यही चाहिए था ना आपको? स्वाति और विक्रांत की ऐसी शादी देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और पैरों तले जमीन खिसक जाती है। स्वाति भी निडर होकर खड़ी होती है और वो मुस्कुराती है। अब स्वाति जी मेरी धर्मपत्नी है। अब आप लोगों को जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। अब आगे स्वाति के साथ क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।